वेलकम बच्चों आज आपका स्टार्ट होता है वृत्तीय गति में। आज वृत्त गति में आज आपको पॉइंट कराएंगे। जब आप मोड़ पर मोड़ते हैं साइकिल लेकर के तो आप मोड़ की तरफ क्यों झुक जाते हैं, इस तरह हम आज आपको व्यंजक बनाएंगे। तो मोड़ पर साइकिल सवार झुकाव का व्यंजक, साइकिल सवार के झुकाव का व्यंजक। जब मोड़ पर वो साइकिल सवार मुड़ता है तो वो अंदर क्यों झुक जाता है, क्यों, इसके लिए हमने आज आपके लिए इस चीज़ को हम सिखाएंगे। देखिए, जब साइकिल सवार वृत्ताकार मोड़ पर उस पर अभिकेंद्र बल लगता है, जब वो मुड़ता है तो उस पर अंदर की ओर एक अभिकेंद्र बल लगता है। वो F बराबर mv² होता है। तो हम ये कह सकते हैं अभिकेंद्र जो बल होता है, अगर हम मुड़ रहे हैं, वृत्ताकार है और यदि मुड़ रहे हैं तो अंदर की ओर होता है, वो केंद्र O है। तो ये बल जो है Fc होता है अंदर की ओर, v वेलोसिटी से ये चलता है और अंदर क्यों झुकता है, तो हम ये कहते हैं विकेंद्र बल F = mv²/r। दूसरी बात, इसमें m क्या है, m साइकिल सवार का द्रव्यमान है, v साइकिल की चाल है, r त्रिज्या है। तो हम ये कह सकते हैं, माना एक साइकिल सवार बल युग्मों को संतुलित करने के लिए थीटा कोण का झुकाव होता है। जब वो झुकता है तो क्या करता है, उसके पैरेलल जो बल लग रहे हैं उन बलों को संतुलित करने के लिए वो झुकना पड़ता है उसे। तो हमने लिखा है स्पष्ट, माना साइकिल सवार बल युग्मों को संतुलित करने के लिए थीटा कोण पर झुकता है, हमने थीटा मान लिया। तो उसका एक तो हमारा बल युग्म कार्य करता है, भार होता है mg, और इसकी लंबवत दूरी क्या होती है, d sin थीटा। उसके बाद दूसरी तरफ क्या लगता है, बल हम F लगाते हैं, इसके साथ जो लंबवत दूरी होती है वो d cos थीटा होती है। तो इसका मतलब हो गया बल गुणा लंबवत दूरी, तो mg × d sin थीटा = F × d cos थीटा। अब इसमें क्या करते हैं, जो इक्वल चीज़ है उसको कैंसिल कर देते हैं, डी से हमने डी काट दिया। तो टेन थीटा साइन बटे कॉस क्या होता है, टेन थीटा होता है, टेन थीटा = F/mg हो गया। अब इसमें हम m का तो मान जानते हैं, ऊपर हमने लिखा है mv²/r होता है। तो mv²/r × mg, m से m काट देंगे तो टेन थीटा बराबर कितना हो जाएगा, v²/gr। ये हमारा इसका मोड़ पर जब हम मुड़ते हैं तो झुकाव जो हमारा होता है टेन थीटा v²/gr होता है। अब हम ये देखते हैं, यदि साइकिल सवार की अधिकतम चाल vmx है, तेज मुड़ता है, तेज मुड़ने के लिए वो क्या करेगा, जो अपना अभिकेंद्र बल होता है उसको अभिकेंद्र बल मुड़ने के लिए लगता है, और वो किससे प्राप्त होता है, वो घर्षण बल से प्राप्त करता है। जो टायर और पृथ्वी के बीच जो होता है वो घर्षण बल लगता है और वो अभिकेंद्र बल के बराबर होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि Fc = Fs, Fs क्या है, घर्षण बल है, Fc क्या है, अभिकेंद्र बल है। जब ये अभिकेंद्र बल हमारा घर्षण बल से प्राप्त होता है तो अभिकेंद्र बल का मान होता है mv²/r =μs mg। तो m से m काट देंगे तो v²/r =μs, μs × g हो गया। हमें v की वैल्यू निकालनी है तो v कितना होगा, r को यहाँ ले आएंगे, v² μs × gr, और स्क्वायर को ले जाएंगे तो रूट में आ जाएगा, तो v √μs/gr। जब साइकिल सवार मोड़ पर मुड़ता है तो उसका वेग इतना होता है, इस वेग से वो मुड़ सकता है। यदि झुकाव है तो उसका झुकाव ये होता है। ये इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है, इसे तैयार करना है। एक बात और देखिए, इसमें आप पढ़ते भी हैं और हमने भी बताया है, एक बल होता है छदम बल। छदम बल माने जब ऐसा आभास होता है, जब ऐसा आभास हो प्रकृति में कि वस्तु पर कोई बल है जबकि वस्तु पर कोई बल नहीं लगता है, तो ऐसे आभासी बल को छदम बल कहते हैं। तो अभी कभी आपने महसूस हुआ होगा कि जब हम कहीं जा रहे होते हैं तो ऐसा लगता है किसी ने आवाज़ दी, जबकि हमें कोई आवाज़ नहीं देता है, तो हमें ये इस तरह का एहसास होता है। तो इसी प्रकार से ये एक स्थिति प्रकृति में ऐसी हो जाती है हमारी
कि छद्म बल क्या होता है, जब ऐसा आभास होता है कि वस्तु पर कोई बल है जबकि वस्तु पर कोई बल नहीं लगता, तो ऐसी आभासी बल को हम छद्म बल कहते हैं। अगर आएगा तो पेपर में इसे याद कर लोगे ना, अब तो याद हो जाएगा, ज़्यादा कठिनाई तो नहीं है, आराम से तैयार करोगे। तो मैंने एक तो इसमें आपको ये बताया है, इसमें आपका होमवर्क है, होमवर्क में वर्क कंप्लीट करो, होमवर्क कंप्लीट, वर्क पूरा करें पहला। दूसरा, लर्न, इसे तैयार करें, लर्न इट तैयार करें, याद करें इसे। और ये टेस्ट के लिए हम आपको तैयार कर रहे हैं, इस कॉलेज की तरफ से ऑनलाइन आपका टेस्ट भी होने की संभावना है जल्दी हुए, और इसके लिए आप प्रिपेयर रहिए क्योंकि टेस्ट होने की जल्दी संभावना है। और ये चैप्टर आपका जो 9 है, 9 फर्स्ट में हमने 9 चैप्टर करा दिए हैं लगभग, क्योंकि ये भी एक आध दिन में ख़त्म हो जाएगा। और फर्स्ट में सेकंड में हमने 3 चैप्टर वहाँ करा दिए हैं, तो 12-14 चैप्टर आपके हो चुके हैं। अब इनका आपका टेस्ट होगा। तो अब देखेंगे, मैं एक बार और बताता हूँ। तो मोड़ पर साइकिल सवार का झुकाव का व्यंजक क्या होता है? जब साइकिल सवार वृत्ताकार मोड़ पर मुड़ता है तो अभिकेंद्र बल F mv²/r लगता है। ये वृत्ताकार पर अंदर की ओर लगता है, केंद्र की ओर, इसे अभिकेंद्र बल कहते हैं। m द्रव्यमान है, v चाल है, r त्रिज्या है। और माना साइकिल सवार बल युग्म को संतुलित करने के लिए थीटा कोण, थीटा झुकाव होता है। जब उसको संतुलित करता है, जो बल युग्म, 2 बल युग्म लगते हैं, एक तो उसका भार लगता है, एक प्रतिक्रिया बल होता है, तो इसको संतुलित करने के लिए वो थीटा कोण झुकता है। तो उसके लिए हम बलाघूर्ण लगाते हैं, भार इंटू लंबवत दूरी mg इंटू डी साइन थीटा इक्वल टू f इंटू डी कॉस थीटा। अब इसमें d से d कैंसिल करेंगे, साइन कॉस को एक साथ tan में आ जाएगा, f/mg, f की वैल्यू रखेंगे mv²/r, ये कट जाएगा तो tan थीटा बराबर v²/rg हो जाएगा। ठीक। अब यदि साइकिल सवार अधिकतम चाल से मुड़ता, तेजी से मुड़ता है, तो उसका अभिकेंद्र बल घर्षण बल के बराबर होगा। अभिकेंद्र बल का सूत्र लगाएंगे, घर्षण बल का सूत्र लगाएंगे, दोनों सेम चीज़ काट करके v²/r इक्वल टू म्यू एच इंटू जी हो जाएगा। v² इक्वल टू म्यू एच जी आर हो जाएगा। स्क्वायर को यहाँ भेजेंगे, रूट में आ जाएगा, तो ये हमारी वैल्यू। इस तरीके से आप इसे, ये डेरिवेशन मैंने आपको बता दिया है, इसे आप, मैं समझता हूँ, अच्छी तरह आप तैयार कर लेंगे, याद करेंगे, और ये इम्पोर्टेंट है। और मैं समझता हूँ आप इसे अच्छी तरह तैयार करें, याद करें, और यथासमय फिर आपको कल नए चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके।